ये चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि द एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में आप किसी पहाड़ के सामने जाएं, आपको अपनी औकात का अंदाजा हो जाता है। सही है। तो हम में बड़े मतलब वो है बग्स हैं जो कि डीबगिंग चाहते हैं। आप इनको रिजॉल्व कर लें इश्यूज, आपकी जिंदगी में बेहतरी ही आएगी। राइट, कोई मसला नहीं है। और जो आपने भी बात की थी कि वो मर्दों पे प्रेशर बहुत है, सोसाइटल प्रेशर ज़्यादा कमाने का और ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह, एब्सोल्युटली ट्रू। अगेन उसमें भी यही वाली वजह है ना, क्योंकि हमने यही समझ लिया कि जी सारी जिम्मेदारी है ही मर्द पे, और हम शेयर भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल, हालांकि खवातीन चाह रही है कि वी आर हैप्पी टू शेयर, एग्जैक्टली, लेकिन आप कह रहे हो नहीं तू भी गलत है, और फिर कह रहे हो जो मेरे साथ हो रहा है वो भी गलत है। तो एड्रेस करो ना, दैट्स वेयर यू नीड टू सिट डाउन एंड टॉक कि वो क्या चाह रही है। अच्छा वो चाह रही है कि यार आई ऑल्सो वांट टू बी एबल टू वर्क so that I can also be financially independent and also maybe support the house, right? तो वहाँ पे आप ही का लोड कम हो रहा है, आप ही के फायदे की बात हो रही है, लेकिन आप यहाँ पे भी चिढ़ रहे हो, उससे भी चिढ़ रहे हो, and that is only because communication gap. You are not willing to sit down and talk. वो कहते हैं ना, कहने से बातों से बड़े मसले हल हो जाते हैं यार, if you only decide to sit and talk. मगर आप जो है ना करना नहीं चाह रहे, और आपने एक पोस्टर पकड़ लिया और उसी को घसीट रहे हो 4 साल से। दिल हल्का कर ले, बड़ा आसान हो जाएगा। उसमें एक और सोल्यूशन है जिसमें मैं आपका इनपुट चाहूँगा बिफोर वी मूव ऑन टू डिफरेंट टॉपिक। सोसाइटल प्रेशर हैं, जॉब अच्छी हो, घर अच्छा हो, गाड़ी खरीदो, सिविक हो, ये वो इस तरह की चीज़ें, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, ये फील करते हैं बहुत सारे मर्द कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। इज इट जस्ट नॉट good enough to stop caring? Easier said than done, but if you don't care about what other people say, इससे क्या आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है? मसला सारा ये है कि हमने ना वैलिडेशन जो है ना, देखिए हवा पानी खाने सेक्स के बाद इंसान की बुनियादी ज़रूरत है एक्नॉलेजमेंट और रेलेवेंस और वैलिडेशन, और हम तो है वैलिडेशन वाली दुनिया में, हम दोनों का तो काम ही वैलिडेशन सीख करना है उसका, राइट? ये इंसान की नीड है। हमने जो है ना वो दे दी है दूसरों के हाथ में। जब आप इंटरनली वैलिडेशन नहीं सीख करते और दूसरे के हाथ में दे देते हो, तो यू गिविंग देम पावर नहीं देनी आपने। आपने ये नहीं सोचना यार वो क्या सोचेगा या वो क्या करेगा या वो क्या करेगा। यार बोलने वाले ने, यार आप मर भी जाओगे ना, वो आपकी बिरयानी पे लड़ रहे होंगे किचन वाले से, हाँ खा रहे होंगे, नट बोल्ट नहीं डाले। अबे ये नया कोड है मैयत में, बुरा लगता है ना कि यार बोटियां, यार नट बोल्ट कर लेना ज्यादा। बड़े बहन कैसे हरामी लोग हैं यार, हद होती है वो एक यहाँ में बड़ी बात। मतलब आई थिंक ये बड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल है टू इलस्ट्रेट द पॉइंट कि आपकी मौत में भी लोग कीड़े। हाँ अबे ऐसे वैसे भाई, वो मुझे अच्छी तरह याद है, किसी के यहाँ मैं वो तदफीन पे गया था। अब वो गोरकन ना इनएक्सपीरियंस था, उसने कब्र सही नहीं खोदी, तो आ नहीं रहे थे अंकल, फिर निकाला, फिर इधर से उसका काम ही कच्चा था, देखने से लग रहा था उसको आ नहीं रहा था करना। क्या बातें बनी, अबे कब्र भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इतना गुनाहगार आदमी, कब्र भी कह रही थी, लेकिन अरे भोसड़ी अब तो छोड़ दो। नहीं भाई नहीं छोड़ेंगे, एंड तक घसीटना। अबे ये मैं अक्सर अपने लाइव सेशन में ये बात बोली है, मरना सबने। जिस दिन मैं जाऊंगा ना दुनिया से, मेट्रोनोम पे भी पोस्ट आएगी, सिविलाइज पे भी आएगी, इधर उधर हर जगह आएगी। नीचे कोई लिखेंगे यार अच्छे आदमी थे, अच्छे भले की बात करते थे, कोई बोलेगा भाई चूतिया निकल गया, अच्छा है बैठ जो चिक चिक करता रहता था हर वक्त। एक आएगा RIP, ठीक है, अब वो कोई मेंडिस भी हो सकता है, कोई क्रिस्टोफर भी हो सकता है, सारे तो मुसलमान नहीं रहते ना यार, बिल्कुल वो RIP ही लिखेगा, नीचे कोई आएगा RIP नहीं लिखते। अब वो आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे कि क्या सही क्या गलत, मैं वो सड़ी का साइड पे, आपने अब वो लड़ रहे हैं, जैसे इंस्पिरेशन दे दी। हाँ आपका तो दिन का काम मतलब मैं अपनी मौत पे भी जो है ना सारी अटेंशन नहीं घेर पाऊंगा। कोई चूतिया आएगा कि नहीं मैं सही हूँ, ये तो गया, अबे मेरी बात सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे नेट पे इस वक्त सब पता है क्या हो रहा है, नहीं मेरी बात सुनो, नहीं इसको हटाओ, मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो ये तो मौत के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। तो भाई वैलिडेशन, मैं what changed my life was I was 26, मैं यार बहुत शाय था। अबे मैं किसी लड़की को अपना अगर रबड़ मतलब इरेजर दे दिया, वही दे सकते थे, स्टेशनरी वाला अबे वो मांगते हुए शर्म आती थी, हालांकि मेरा ही है। 26 साल पे कहाँ इस्तेमाल कर रहे थे? 26 साल में नहीं, मतलब एक बात कर रहा हूँ स्कूल कॉलेज में, कोचिंग वोचिंग में, तो 26 तक जो है ना मैं बड़ा शाय था। फिर मैंने सोचा यार व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन इफ आई वांट टू डू दिस और डू दैट। मना कर देगा अबे नहीं हंसेगा,
नहीं हंसे यार, वो मुझे जानते थोड़ी है कोई। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप दिस एंड दैट। उसके बाद अबे आज तक गालियां पड़ती हैं यार, हाँ अभी इसके नीचे देखना कितनी गाली है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अच्छा जो भाई, मेरा जिसम मेरी मर्जी किया उस पर गालियां ही होंगी। हाँ हाँ नहीं एनीवे इस टॉपिक को रैप अप करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, ये तमाम चीजें अगर आप अंदर इंटरनलाइज कर लें, हाँ। बाहर वाले को पावर नहीं दें, नहीं देनी तो आप भाई। आई थिंक जनरली एक बेहतर वरना life आप गुजार यार सकते वो हैं। ये क्या सोच रहा है, वो क्या हाँ। सोच रहा है, वो अबे वो वही सोचेगा जो वो चूतिया है। बिल्कुल, और इट्स ऑफन रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट द अदर पर्सन। क्या अबे भाई आपके नहीं है। मैं एक दिन सदर में कहीं गाड़ी, अबे कहीं भी गाड़ी चला रहा हूँ, कराची पूरा वो एक ही बिहेवियर है ना। हाँ। एक अंकल थे, बारिश, सफेद दाढ़ी, बाइक लेकर रॉन्ग आ गए। अब मैंने सोचा यार इस बंदे ने पूरी जिंदगी गुजार ली एंड दिस इज व्हाट ही लर्न, सो दैट्स हिज प्रॉब्लम। हाँ मैं क्यों अपना खून जलाऊं? हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। तो इसी तरह जो आपके बारे में बातें कर रहा है या जो आपको बुरे कमेंट कर रहा है, दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज लाइफ एंड हिज अपब्रिंगिंग। मेरा क्या जा रहा है, दे दो गालियां। इस पे थोड़ा सोचे भी आप कि अगर इमेजिन द काइंड ऑफ पर्सन वन हैज टू बी, कि इंस्टेड इतना आसान है ना, कोई चीज बुरी लगी हाँ निकाल दी, निकाल नहीं नहीं देखी। आपने वक्त निकाला, हाँ लिखा, अपना हाँ, भड़ास निकाली, हाँ। तो कुछ क्लियरली कुछ और वो गलत भी मसला है। और वो भी इसलिए कर रहा है बिकॉज वो स्क्रीन के पीछे है। हाँ। तुझे कभी किसी ने मुंह पे आके गाली दी है? नहीं दी। मुझे भी नहीं दी, दे के तो दिखाए। हाँ नहीं खैर, इस पे आ जाते हैं हम थोड़ा YouTube वाले मंजन पे। हाँ अब इंक्रीजिंगली YouTube को एक करियर बनाना हाँ पॉसिबल होता जा रहा है, बिल्कुल। इवन इन पाकिस्तान। ठीक है, बिल्कुल। आप भी कमा रहे हो उससे, मैं भी कमा रहा हूँ। तो इस पे मैं पहले तो ये डिस्कस करना चाहूँगा कि यू बीन डूइंग इट अ लॉट लॉन्गर देन आई हैव। आपको मुझसे हज़ारों गुना ज़्यादा मैसेज आए हुए कि शाउट आउट दे दें, हमें हाँ। मशहूर होना है, पत्थर उठाओ, 1000 ब्लॉगर निकलते हैं, पॉडकास्ट निकलते हैं, ये वो। तो ये मेंटेलिटी पे थोड़ी बात करते हैं कि मशहूर हर किसी को होना है, लेकिन अंडरलाइंग जो स्ट्रगल है वो कोई नहीं देखता। ये जैसे पोकेमॉन गो के बंदे ने कहा था कि इट टुक 10 years टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। हाँ बड़ी अच्छी बात लगी मुझे ये। तो ये वो नहीं, जैसे अक्सर मीम आती है, आइसबर्ग होता है, हाँ हाँ, ऊपर छोटा नीचे इतना इतना बड़ा निकला। होता है, स्ट्रगल्स आपकी ये तो है, रिजल्ट। वो फेमस हर किसी ने होना है, हाँ। मेहनत किसी को नहीं करनी। इसका जो एक मुख्तलिफ एंगल है कि आपने यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, बिल्कुल बने, अच्छा है कि करियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने व्लॉगर ही बनना है, आपने कमेडियन ही बनना है, आपने पॉडकास्टर ही बनना है, ज़रूरी नहीं है। इट इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म, एक बड़ी मंडी है, आप दुकान लगा लें, लेवरेज करें अपने स्किल्स को। फॉर हाँ। एग्जांपल मैं एक चैनल को फॉलो करता हूँ, ट्रॉनिक्स फिक्स नाम है उसका। ठीक है, वो बंदा करता क्या है, ईबे से टूटे फूटे PS4 Xbox वगैरह मंगाता है। उसकी पहले फिजिकल दुकान होती थी, वो हाँ। छोड़ दिया उसने, मंगाया, कैमरे पे वो उसको फिक्स किया, फिर से ईबे पे बेच दिया। वाह। ठीक है जी, तो इसने पहले प्रॉफिट कमाया इस पे, यूट्यूब से उसको मोनेटाइजेशन मिली, जो वो अपने टूल वूल इस्तेमाल करता है उसके रेफरल लिंक होता है, वो क्लिक करें तो उसको $5 मिलेंगे, मर्चेंडाइज बेचता है, और जो है एक और कोई चीज़ थी जो मैं भूल रहा हूँ, 5 एवेन्यूज Stream of income. स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, जो कि मुझे ब्रिलियंट लगता है। आप भी यही कर सकते हैं, अपना जो यूनिक स्किल है उसे लेवरेज करें, जो चीज़ हर कोई कर रहा है उसको ही करेंगे, कोई पॉइंट भाई नहीं उसका। इतने आइडियाज हैं, रह दे के सबको कॉमेडियन बनना है या सिंगर बनना है। बिल्कुल। एक आमिर को याद होगा, लॉकडाउन के दिनों में बड़ा लाइव आता था और मैं रोज दिखाता था चैनल। अबे लोग, एक चैनल है वो सिर्फ वो ताले रिव्यू करता है ताले। और सारे ताले खोल के दिखाता है। हाँ, बड़ी से बड़ी कंपनी बोले ये अनब्रेकेबल है, वो खोल के दिखाता है। हाँ, चलो वो तो एक सेट ऑफ स्किल्स है, बिल्कुल। हर बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, एक बंदा है कार्ट नाक्स के नाम से, ठीक है। शॉपिंग मॉल में, ये वॉलमार्ट वगैरह, टेस्को वगैरह के बाहर जो लोग कार्ट गाड़ी के साथ ही छोड़ के चले जाते हैं, उनको उसके आयल पे नहीं लगाते, हाँ। वो उनको कॉल आउट करता है। गोप्रो लगाया हुआ है, वो एक खुद साख्ता पुलिस वाला वो बना हुआ है, बिल्कुल। कहता है मैं कार्ट नाक हूँ, तो वो उनको ग्रिल करता है। कुछ लोग शर्म के मारे कर देते हैं, हाँ, उनकी इस्लाह हो गई। ठीक है। जो आगे से आड़ू दे रहे होते हैं उसको कंटेंट मिल जाता है हाँ। कि यार चूतिया तू इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा है, तू इतनी तमीज, मतलब वो ब्रिलियंट चैनल है। बिल्कुल। अगेन पाकिस्तान में नहीं कर सकते आप, वो गांडू वीगो ही चढ़ा देगा आपके ऊपर। ठीक है ना। ठीक है। तो बट इतने एवेन्यूज हैं, इतने एवेन्यूज, जैसे तुमने ये वाली बात बताई, ब्रिलियंट आइडिया यार। एक वो भी तो कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे कितने कारखाने हैं, हाँ, कितने मिस्त्री हैं जो टेबल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। एक टिकटॉक में फॉलो करता हूँ, वो बंदा गंदी सड़ी रोलेक्स लाता है, उनको वॉश करता है बिल्कुल। और उनको दोबारा रिपेयर करके चला देता है। रिफर्बिश्ड। हाँ यार, आप ये हाजी कैंप चले जाओ,
लगे हुए रद्दा लगा के, उसको बोलो भाई तू अपना काम कर, मैं बस बनाऊं। मैंने बस एक रखा हुआ है, उसको आप जो है ना वो क्या बोलते हैं हाइपर लैप्स, टाइम लैप्स चला दो, बिल्कुल वो उसकी शेप निकलेगी। या आप ऑडली सेटिस्फाइंग वाली, अबे कितनी मशीनें लगी हुई है यहाँ पे, वो वाली कौन सी होती है वो प्रेस वाली, नहीं लेथ मशीन नहीं, हाइड्रोलिक प्रेस। हाँ यार उसमें जाके आप किसी से बोलो यार मुझे एक दिन के लिए मशीन चाहिए, वहां पे आप जाके गमी बेर रख लो, ये रख लो, अबे इतनी, अबे मिलियंस में व्यूज होते हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल। इतने आइडियाज हैं, आप देखो तो सही, आप रह दे के आपकी दुनिया ही वही जुनेद अकरम, वही अकबर चौधरी, उन्हीं में ही, अच्छा यही मॉडल है, हमने भी यही करना है। भाई वी मेड इट दिस फार, 10 साल लगाए, तुम भी 10 साल लगाए, ठीक है ना। दूसरा कि जब उस वक्त कोई भी नहीं था, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, ये एक रियलिटी है। मैं आज चैनल अगर बनाता ना, मुझे शायद बहुत टाइम लगता नजरों में आने में, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, बट दैट डजंट मीन कि अब चूंकि हमने कर लिया तो अब कोई भी नहीं करेगा, नहीं। वो भी करे, लेकिन कोई नई चीज लाए, कोई जिद्दत, कोई इनोवेशन। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आप अगर फील करते हैं कि कॉमेडी इज योर थिंग, डेफिनेटली गो फॉर इट। इस माइंडसेट से अप्रोच ना करके मशहूर होना वो हुआ, हाँ अबे लोग काम नहीं करना चाहते, लोग मशहूर होना चाहते हैं, वो थॉट वाला है। अपने यूनिक स्किल को आइडेंटिफाई करें, उसको लेवरेज करें। शुरू में 10 12 20 भाई वो अब शाउट आउट वाली रिक्वेस्ट डेली आती है। अब यार वो बेचारे बच्चे होते हैं, वो उस लेवल पे बात ना समझ पाए, तो कुछ को फिर मैं इग्नोर कर देता हूँ, हालांकि मेरा दिल टूटता है। आई वॉन्ट टू हेल्प देम आउट, नॉट बाय गिविंग अ शाउट आउट, बट बाय गिविंग देम द राइट थॉट कि बेटा ऐसे सोचो, आज तुम मुझसे ले लोगे, कल क्या करोगे, मुबीन से ले लोगे, गुरु से ले लोगे, मैन हाउ टू फिश वाली, भाई कितने ले लोगे, एक महीने में सारे यूट्यूबर खत्म हो जाएंगे, अगले महीने क्या करोगे। तो एट द एंड ऑफ द डे लोग काम से ही तुम्हारे पीछे, फॉलोअर आ भी गए, एंगेज कैसे रखोगे। एग्जैक्टली, वो काम से ही पीछे आते हैं। यू कैन हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, आपकी जिंदगी में भी इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास पैसा बहुत है, कॉमेडियन बनना है, या वो समझते हैं कि मैं हूँ, पैसे से वो वेन्यू भी ले लेंगे, वो टिकट भी प्रिंट करा लेंगे, वो सबवे भी रखवा लेंगे, इधर उधर रखवा के बेच भी देंगे, लोग भी आ जाएंगे, मगर अगली बार वो तभी लोग आएंगे जब उनको पहला अच्छा लगेगा। सो फोकस ऑन दैट। वो कहते इसी तरह जो नए बिजनेसेस होते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं, खवातीन होती है ज़्यादातर, बच्चे होते हैं जो हासिल कर रहे हैं, जो एक साइड इनकम चलाना चाह रहे हैं, मुझे खुशी होती है देख के। तो अब वो ये कहते हैं कि जी हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो आप हमें एक शाउट आउट दो। बड़े बड़े बिजनेस स्कूल के बच्चों का मेथड देखो, बड़े बड़े स्कूल मतलब यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ कि जी एक हमें फ्री में शाउट आउट देना है, ठीक है। देखो मेरे शाउट आउट में जो वैल्यू ऐड हुई है उसमें 10 साल का टाइम है, टाइम इज मनी, ठीक है। तो मैं, आपने बोलना ही तो है, तो भाई तू बोल ले। द फैक्ट दैट आपके बोलने में और मेरे बोलने में फर्क है, उसके पीछे टाइम है, टाइम इन्वेस्ट हुआ है, और तो वही मैं कैपिटल की तरह देखा जाए। दूसरी चीज नहीं ना, टाइम लंच से लोगों के बहनचोद कौन आता टाइम पे यहाँ तो टाइम की तो वैल्यू ही नहीं। दूसरा मैं उनको ये कहता हूँ, बहुत से कहते हैं कि जी अच्छा, अबे एक था कि हम मार्केटिंग के ऊपर जो है एक सेमिनार करा रहे हैं, तो आपकी शिरकत चाहिए दूसरे शहर में, ठीक है। तो मैंने ठीक है जी, लॉजिस्टिक्स के अलावा ये मेरे चार्जेस हैं, तो मुझे बताइए। कह रहे नहीं सर वो तो हमारे बजट नहीं है। तो मेरा बहनचोद, तुम्हारा अगर एक मार्केटिंग का सेमिनार है, तुमने यही प्लान नहीं किया कि जिसको बुलाएंगे पैसे देने होंगे, तो तुम लंच सिखाओगे लोगों को। चूतिया, बस क्या जी फोटो आ जाएगी, इवेंट करना है, इवेंट करना है, पूर्णी करनी है, थोड़ा इवेंट करना है, इवेंट। आर यू रेडी फॉर द बिग, ये करना है बहनचोद। फोटो वोटो आ जाएगी, थोड़ा सूट वूट पहन लेंगे, बच्चियां इन हो जाएंगी, मन वाली फीलिंग आ जाएगी, यही है ना, क्या है। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि बेटा अगर आपके बिजनेस मॉडल में ये प्लान, मैं बोलता हूँ कि भाई कोक पागल है, जो कि कितने अरबों रुपए का लगता है कोक स्टूडियो, आपको क्या लगता है मजाक में हो जाता है ये भाई? राज भाई थोड़ा बजा देना। अबे उनके डेली के चार्जेस होते हैं भाई, वो जो आगे रियाज करते हैं स्टूडियो में, ऐसा ही है भाई, ये थोड़ी के आए और बजा दिया। अबे सेशन लगते हैं भाई, सेशन के पैसे होते हैं, अरबों रुपए लग जाते हैं। कोक पागल है, इतना पैसा खर्च करते हैं साल में। भाई रह दे के एक पेप्सी तो कंपटीशन है, आधा कराची तू संभाल, आधा मैं संभालता हूँ, खल्ली वल्ली। मगर वो क्या जी, रीइंफोर्समेंट जरूरी है। वो अपना 40% लगाते हैं बजट का। तो
तुम्हारा अगर मार्केटिंग प्लान ये था कि यार मैं एक बेहतरीन चीज बनाऊं, देखो यू कैन हैव द बेस्ट आइडिया इन द वर्ल्ड, अगर पड़ोसी को नहीं पता तो लन है वाइट किस काम का। सो एडवर्टाइजिंग पे बजट बनाना होता है। वो क्या नहीं जी, वो तो हमारे पास बजट नहीं है। तो अगर आपका बिजनेस का प्लान ही ये था कि एक शाउट आउट मैं अकबर से लूंगा, एक मैं जुनैद से, एक मोरू से, एक मुबीन से, एक मोहम्मद अली द ग्रेट से, तो मेरा बिजनेस भेड़ मैं बेजोस बन जाऊंगा। यूं ऐसे नहीं होता। तो ये खैर इसको भी रैप अप करते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, कि फेम को इन माइंड आप ना सोचें कि जी मशहूर होना है। आप अपने स्किल और उसको पॉलिश करें, लेवरेज करें, और इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू आप हो जाएंगे फेमस। अबे लोगों का गोल क्या होता है? निदा यासिर के शो पे बिल्कुल। और एक और मैं चीज जुनैद, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी, फेम की यूटिलिटी नहीं है मेरा, और आई एम श्योर आपका भी है, कि जी इतना काम मिल जाए जो कि मुझे अच्छा लगता है करना, जिससे घर चल जाए बस। ये है, ये नहीं होना मुझे कि जी 1000 लोग मेरी वाह करें, सेल्फी लें, मतलब इसकी नहीं है यूटिलिटी। छुपते फिर रहे होते हम तो। अबे लोग बाकायदा ऐसे भी हैं, वो एयरपोर्ट पे लोग बुलवा लेते हैं कि मैं आ रहा हूँ ताकि वो भी स्टोरी पे आए। अबे भाई बड़े बड़े सीन है हमारे टीवी। एलए में एक जगह है जहाँ पे आप एज एन इन्फ्लुएंसर $25 या 50 दें, वो आपको प्राइवेट जेट का इंटीरियर देते हैं। यहाँ पे तस्वीर खिंचा लें ताकि लगे कि मैं प्राइवेट फ्लाई करते हैं। ये भी बिजनेस है, बेहतरीन बिजनेस है। जहाज तो खड़े हुए, तरीन साहब का तो खड़ा हुआ है, जहांगीर सिद्दीकी का तो खड़ा हुआ है, वैसे ही खड़ा हुआ है। कपड़ा मार बहन चो, तू ले 500 रुपए। दुबई में प्लेनेटेरियम वाला, हाँ अरे बोइंग बहन चो, बोइंग में जा रहे हैं। वो दुबई में एक रेंटा कार वाला अपनी फेरारी देता है, फेरारी के साथ तस्वीर खिंचानी टिंडर के लिए। अरे भाई बिजनेस मॉडल। फेरारी खड़ी हुई है, रोज तो नहीं जा रही ना रेंट पे, आज आप खिंचा लेते, अंदर बैठ के खिंचानी है, चाहे अंदर के इतने बाहर। तो भाई बात यह है कि दुनिया में 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, देयरफॉर हर मंजन का कोई कस्टमर है। बिल्कुल है। आप बस बिजनेस सोचें, ये ना सोचें कि मशहूर होना है, ये करना है, वो करना है। बिजनेस सोचें और बिजनेस प्लान बनाए। भाई बहुत से अच्छे ऐसे भी आते हैं कि हमारा इतना बजट नहीं है, लेकिन हम वी स्टिल वांट टू पे यू। तो मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। द फैक्ट दैट यू रियलाइज कि मेरे टाइम की वर्थ है, चल ठीक है, या मैं चल इतने में कर लूंगा, टेंशन नहीं ले। आई डू सपोर्ट। अब ये सुन के लोग ये लाइन ना अप्लाई करें। ये आपने बेसिकली प्रोमो कोड बता दिया, वो क्रिप्टोनाइट दे दिया मैंने। चलें जी जुनैद, बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी हैवी बातें भी हुई, थोड़ी लाइट हार्टेड बातें भी हुई। इसके बाद जो है अब हर टॉक शो में वही ना, थोड़ा वायरल करना होता है, तो उस तरह की बातें चाहिए होती हैं, रैपिड फायर ऑन द स्पॉट वाली। तो ये आप लेकिन अगले सेगमेंट में करें, ठीक है? ओके, चलें जी जुनैद, अब जो हम सेगमेंट की तरफ आएंगे, ये वही सालों से मंजन चल रहा है, रैपिड फायर वाला। मैं उसको कहूँगा ऑन द स्पॉट। ये मेरी क्रिएटिविटी है। ओके, ठीक है? जैसे अभी क्रिएटिविटी की हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको थोड़े ऐसे सवाल करूंगा जिससे वीडियो वायरल होती है। आपको जो सवाल समझ में आए आप उसके जवाब देते हैं। सही, ठीक है जी। नंबर 1, बालों के अराउंड कौन सा मजाक है जिससे आपको शदीद नफरत है? यही कंघी कर लो, मांग सही कर लो, मतलब लाइक इट डजंट पिसेस मी ऑफ। व्हाट पिसेस मी ऑफ इज कि यार ये लेवल का मजाक हो रहा है। ऐसा भी होता है ना, अगर आपकी ले रहा है कोई, लेकिन एक अच्छा मैं फील नहीं करता। बुलेट प्रूफ बेगैरत भाई, इस फील्ड में सक्सेस है ही उस वक्त जब आप बुलेट प्रूफ बेगैरत हो जाए। फील ही नहीं होता। बिल्कुल, जो आ रही है गोली लग के रिफ्रैक्ट हो रही है, राइट? तो मैं फील नहीं करता। हाँ, हटती इस बात पे नहीं कि मेरा मजाक उड़ा है, हटती इस बात पे कि क्या जोक इतना बुरा है, क्या। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि जब जोक अच्छा हो देन यू सॉर्ट ऑफ अप्रिशिएट इट एज वेल। मैं तो शेयर करता हूँ भाई। मेरे मुझे ऐसे कहा किसी ने कि मर्दों की एंजेलिन मलिक, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ी क्रिएटिविटी। हाँ, ही थॉट अबाउट इट यार, कहाँ देखा है इसको। बिल्कुल। They could have also said, वो कौन सी लड़की है, आयशा मलिक, वो जो प्रियंका की वजह से मशहूर हो गई थी, उसके भी यही कर्ल्स हैं। भी अच्छा जी। नेक्स्ट सवाल, एक लोकल क्रिएटर जिसके साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहेंगे? ऑलमोस्ट सबके साथ मैंने की हुई है। यार कभी सोचा नहीं इस बारे में। अच्छा, तकरीबन कर लिए हैं सब। जिनके साथ मैं करना चाहता था उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा, मोरू, आई लव वर्किंग विद मोरू, बिकॉज मोरू के साथ मेरी कुछ 3 कोलैबोरेशन है, वो तीनों मैंने ही लिखी थी। एंड बिकॉज आई चोज हिम, उसकी वजह ये थी कि
एक ऐसी केमिस्ट्री है कि जो चीज मैं जिस तरह दिखाना चाह रहा होता हूँ ना, वो समझ लेता है और वो उसी तरह दिखाएगा। सो आई लव सर जो है उनका लेवल कुछ और ही है। मुझे लगता है वो कंटेंट क्रिएटर को ट्रांसेंड कर रहे हैं। वो कुछ अलग ही लेवल वो नेटफ्लिक्स पे जाएगा। अच्छा, एक इंटरनेशनल क्रिएटर जिसके साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं? लाना रोज। क्योंकि उनका कंटेंट ऐसा होता है कि जो कि नौजवानों को मजबूर करता है कि लगाना रोज। तो लाना रोज। वो एक मीम था ना, रात के 3 बजे इंसान के पास 2 चॉइसेस होती है, लाना डेल रे या लाना रोड्स। वो रोड्स अलग है। वो भी करेंगे, मतलब वो अलग ट्रेजेक्टरी है, वो जब ओनली फैंस पे जाएंगे तब। ठीक है जी। एक ऐसा क्रिएटर जिसके साथ आपको कोलैबोरेशन करने पे 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं लेकिन आप फिर भी नहीं करना चाहेंगे? कंट्रोवर्शियल सवाल है। अगेन, इट्स नॉट अबाउट, आई डोंट हेट एनीवन, आई कैन डिसएग्री विद समवन्स कंटेंट। अब जैसे प्रैंक्स में भी देखो ज्यादातर तो स्टेज्ड होते हैं, एंड वी अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि ये पाकिस्तान वो सोसाइटी नहीं है कि आप किसी को उंगली कर दो, आपको नहीं पता कौन लोडेड चल रहा है, वो निकाल के मार देगा। सो यू हैव टू, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। ये कहना कि जी अगले किसी के फेक होते हैं, हाँ, जहाँ मुझे बुरा वो लगता है कि जहाँ पे आप, अब जैसे वो था कि वो जी कुत्तों के ऊपर प्रेशर हॉर्न मार रहे हैं, यार वो बड़ी जलील हरकत थी यार। तो पहले ही कुत्तों की आप इज्जत नहीं करते, ऊपर से फिर आप और प्रोपेगेट कर रहे हो, उस पर कितने लाख व्यूज थे यार, पता नहीं क्या। ये चीजें मुझे बुरी लगती है, जहां आप लोगों को, चलते हुए एक बंदा जा रहा है उसके वो हॉर्न बजाती है, यार बंदा किस स्ट्रेस में निकला है, क्या उसके 10,000 मसले हैं, वो कराची में पहले ही सड़क पे पैदल चल रहा है, गर्मी में और मिट्टी में, आप उसके गाड़ में और हॉर्न बजा रहे हो, ये गलत। ठीक है, तो ये मैं कभी ये काम कभी नहीं करूंगा किसके साथ, वो एक अलग बात है। ठीक है। पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में गुटखा मावा खाया आपने? यार गुटखा मावा मैंने यहाँ भी नहीं खाया, नहीं, एक बार ट्राई जरूर किया था पान पराग, कि ये लोग खाते क्यों है, क्यूरियोसिटी में, नहीं समझ आया। समझ रजनीगंधा नहीं समझ नहीं आया। हालांकि इनमें मैं बहुत उठा बैठा हूँ, गुटखों वालों में बहुत उठा बैठा हूँ, आरएमडी वाले लड़के जो होते हैं। हाँ, वो पता मुझे सब है, 1 to 1 और ये सारी चीजें खाया नहीं। हाँ, और उनके यार उनके पेन पॉइंट्स होते थे जब ये लगते थे ना इन पे, मावे पे, गुटके पे, अरे यार डिस्कशन ही पूरा दिन, यार आरएमडी नहीं मिल रही यार, यहाँ से अबे लांडी से एक मिल रही है। मुझे इतना रहम आया, एक बंदे पे वीडियो थी केबिन पे, वो रो रहा है कि अबे मेरी जिस चीज से हटती है ना, वो पता है कि जो गुटके मावे वाले होते हैं ना, क्योंकि ये इतना खा चुके होते हैं, इनका मुंह इतना लेसदार होता है कि जब ये बात करते हैं ना तो थूक के तार बनते हैं यहाँ पे। अबे यार मेरी हटती है उससे यार। ये बहुत कुल्ली करके आया, थोड़ा हाइजीन का इशू है। अबे यार यही लोग फिर घर पे जाके किस भी करते होंगे, तो अबे यार हद है यार, मावे वाली किसिंग। ओए ये भी होगा। और इससे वो भी होता है ना, आपके मुंह का एंगल छोटा कर देता ना, ये एक पॉइंट के बाद मुंह नहीं खुलता, तो जो पीक है ना वो फैलती भी जाती है। वो ये मेरी फील्ड है, ये फ्लूइड डायनेमिक्स है। आप ओरिफिस छोटा कर दो, उसकी एग्जिट वेलोसिटी बढ़ जाती है, जबरदस्त। लेकिन ये थूक के तार जो है, देखें अब यार ये पहनना पड़ेगा आपको। अच्छा जरूरी नहीं है, रुक जाएगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ गुटके वालों का मसला हो। तो आई न्यू अ लेडी एट सम पॉइंट, उसका भी ये मसला था, उसके थूक के तार बहुत बनते थे। मैं यार ये नहीं, ये मेरा फेवरेट टर्म है आज का, थूक के तार। हाँ अच्छा जी। और टूटते भी नहीं है, बड़े मजबूत होते हैं, जा रहे होते आ रहे होते हैं ऐसे। अच्छा जी, मूरू एज अ फिल्म मेकर और मूरू एज अ म्यूजिशियन? दैट्स अ टफ क्वेश्चन। सो विदाउट गिविंग अ लॉट, अभी ऑब्वियसली उसकी पर्सनल एक बात है, मगर ये कि इनहेरेंटली वो म्यूजिशियन है। बहुत अच्छा। He had to choose this route because he knew कि यार म्यूजिक को लोग यहाँ रखते ही नहीं है, इसमें मतलब इज्जत भी नहीं देते, पैसे भी नहीं है। So he had to choose a vlogging route, which I'm glad he did, क्योंकि एक तो उसकी भी एक क्रिएटिविटी बाहर आई, and that we got to experience those amazing vlogs that he makes. मगर I love his music. म्यूजिक उसका बहुत, नो डिनाइंग, लोगों ने तो ज्यादातर उसको व्लॉगिंग की वजह से ही जाना है और पसंद किया है और फॉलो भी करते हैं, मगर उसका म्यूजिक इज इक्वली अमेजिंग। तस्वीर मेरा फेवरेट गाना है यार, वो बहुत अच्छी लिखाई करता है बेशक। लाइक तो ये यू कांट चूज, आई कांट चूज, बट लाइक या मैन, लाइक उसकी दोनों चीजें इक्वली अमेजिंग, लाइक चूजिंग अ फेवरेट चाइल्ड, जो कि अक्सर लोग कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आइलैंड पे आप स्टक हैं डकी भाई, शाम इदरीस और अली खान हैदराबादी के साथ, ठीक है जी।
अब खाना खत्म हो गया है, आदमखोरी पे उतर आना पड़ेगा। हाँ सबसे पहले किसको खाएंगे? यार देखो, टेक्निकली स्पीकिंग देखो, ज्यादातर तो मतलब गलाजत वाले ऑप्शन दिए आपने, मगर अगर मैं इसको टेक्निकली देखूं हाँ। तो ज्यादा गोश्त शाम इदरीस से निकलेगा। ज्यादा गोश्त शाम जो बड़ा है क्या वो? अरे डोले है ना, अच्छा अली हैदराबादी से क्या निकले, हड्डियां निकलेगी, हड्डियां वो विंग्स वाली नहीं होती, हाँ, टेढ़ी वाली। ठीक तो है। वो एक तो मुंह भी खराब करना उसको खा के, फिर गोश्त भी नहीं निकलना। सो टेक्निकली स्पीकिंग शाम इदरीस को आप खा सकते हो, बोटियां अच्छी हैं। बोटी वाला लड़का, हाँ। ठीक है। बड़ा अच्छा आपने, इवन आइलैंड की माइंडसेट में जो नहीं आइलैंड फीवर हो जाता है, हाँ। उसमें भी आपने सही सोचा। अच्छा जी, अपनी शादी अगर आप लार्ज स्केल पे धूम धड़क्के से करते हैं, उस पे किसी से परफॉर्मेंस करवानी है, ओ 3 ऑप्शन है आपके पास, कराची वाइन्स, बेकार फिल्म्स, या फिर पी फॉर पगाओ। पीफर पकाओ से करा था। अच्छा हाँ, क्योंकि नादिर इनहेरेंटली स्टेज का बंदा है, हाँ, राइट? तो उसमें वो स्टेज वाला कीड़ा है, वो वहीं से उठा है। एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। वो याद है उमर शरीफ के हाथ में कुछ, यार वो नहीं होता, हर ग्रुप में एक लांती लड़का होता है, हर ग्रुप में होता है जिसकी लोग लेते हैं, और वो जरूरी होता है बिकॉज ही कीप्स द महफिल अलाइव। बिल्कुल। सो यू नीड दैट लांती बंदा, हाँ, राइट? इसी तरह स्टेज की दुनिया में भी कुछ शक्लें थी जो चमाट खाने के लिए होती थी। बिल्कुल। नादिर को भी पढ़े, बड़ों ने मारा है क्योंकि छोटे मार सकते हैं, हाँ, आज वो सब नादिर नादिर भाई कहते हैं, बिल्कुल। राइट? तो वहां से आया। सो यस, मैं नादिर से करवाऊँ परफॉर्मेंस। प्रैंक हो गया, सहरा उठाया, नादिर निकली। अरे दुल्हन ही नादिर निकली, अरे शादी भेड़ की यार, बर्बादी हो जाएगी। तो भाई थूक के नार लगे। अच्छा जी, आपने अपने बेटे को एजुकेशनल ये लाना वाली फिल्में देखते हुए पकड़ लिया, हाँ, आपका रिएक्शन क्या होगा? ये डिपेंड्स कि मैंने उसको किस एज में पकड़ा है और कौन सा सीन देखते हुए पकड़ा है। अच्छा, ये भी टेक्निकल है। टेक्निकल है ना, देखो मैं हर चीज की टेक्निकलिटीज में जाता हूँ, देख क्या रहा है। अगर वो लस्बेलियन देख रहा है हाँ, तो यानी कि वो जो है राय रास्ते हो। सही जगह जा रहा है। अगर वो जो है ना दूसरा कुछ कुछ एक्सट्रीम वर्जन डबल कबाब देख रहा है अगर। डबल कबाब अगर देख रहा है तो वो थोड़ा कंसर्निंग है, या वो किसी ऐसी फटिश में निकल गया। अगेन डिपेंडिंग ऑन वो किस एज पे देख रहा है। अच्छा जी, ज्यादा तकलीफदेह क्या है, बेगम की खामोशी या फिर वीडियो पे जीरो रिस्पॉन्स? वीडियो पे जीरो रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स, क्योंकि यार उसमें बड़ी मेहनत लगी थी। बीवी तो फिर मान जाती है, आप मना लेते हो, फुल वीडियो पे आप ऐड चला लें। वीडियो नहीं, मैंने आज तक नहीं चलाया। अच्छा, ये मेरा यूएसपी है कि मैंने सारा ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक। जिंगर बर्गर को 1 रुपया नहीं दिया मैंने। अच्छा, निकल इधर से। आप बेसिकली बर्गरों की खुराक की तरह 100% ऑर्गेनिक। हाँ, वैसी बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, किसी कमेडियन का कोई एक ऐसा जोक है जो कि आपको इतना पसंद आया हो कि आपने सोचा हो कि यार काश ये जोक मेरा होता? इसमें मैं कहूंगा आई थिंक जेडी का था, या अपने सर्किट की बात कर रहे हो या ग्लोबली? कोई दोनों बता दें तो बेहतर है। यार एक मैंने परसों देखा, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, उस इंडियन कॉमेडियन था, उसने वो बाइकर के ऊपर किया था। अच्छा, बाइकरों को जो जल्दी होती है, तो मेरी डोमेन भी यही है, मैं ट्रैफिक को ही रो रहा होता हूँ। सो आई विश कि आई हैड वो थॉट्स तो हमेशा रही है कि इनको जल्दी क्या है, मगर जिस तरह उसने उनको कंपाइल किया ना थॉट्स को, तो एक वो आई कि यार अगर मेरे पास होता तो मुझे बड़ी खुशी होती। सो दैट्स द मोस्ट रीसेंट एग्जांपल। लोकली में आई थिंक यार जेडी का, हाँ जेडी का एक जोक है ना, टेंडर वाला, कि वो आ गया कहाँ स्वाइप करूँ, वो यार वो बहुत जबरदस्त जोक, वेरी वेल थॉट आउट। मिच हेडबर्ग पता होगा आपको, हाँ, मेरे फेवरेट कमेडियन है, उनके कुछ जोक्स हैं यार, फॉर एग्जांपल बड़ी अजीब अजीब बातें होंगी, डॉग्स आर फॉरएवर इन द पुश अप पोजीशन, इतनी सी बात है। एंड और वो एस्केलेटर्स, हाँ बिल्कुल, एस्केलेटर्स कैन नेवर बी ब्रोकन, दे कैन ओनली बी स्टेयर्स, हां, यू कैन स्टिल गो अप। हाईलाइट सम ऑफ माय हेयर बिकॉज़ आई थिंक सम स्ट्रैंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। क्या बात है, वाह। चलें जी, इन सेलिब्रिटीज में किसी के साथ आपने डिनर पे जाना है, ठीक है जी, जावेद शेख, लेकिन जब वो बात करते हैं तो मुंह में थूक आता है, यही थूक की तारें आती हैं, ठीक है। फैसल कुरैशी, लेकिन वो मुसलसल पादे जा रहे हैं, या फिर हुमायूं सईद जो कि हर थोड़ी देर बाद ये सब करते हैं। यार ये जो ऑप्शंस आगे वाले ज्यादा अनबर्दाश्तेबल है, तो आई विल गो विद जावेद शेख। जावेद शेख, ठीक है, थूक की तारें। थूक की तारें। चलें, आखिरी सवाल नंबर 13, अनलकी। आपके पास डार्क वेब से यूट्यूब हैक करने का तरीका आ गया है,
हाँ सबसे पहले किसका अकाउंट बंद करेंगे? दानिश अली, रहीम परदेसी या शाह इदरीस? यार यूनानिमसली लोग बेचारे शाम को बड़ा हेट देते हैं एंड टू सम एक्सटेंट फॉर द राइट रीजंस, क्योंकि बड़ा क्रिंज हो जाता है एंड लाइक फेक सिनेरियोस क्रिएट करता है. सो या मे बी दैट. वेल जुनैद, वेरी वेल डन, बड़े अच्छे जवाब दिए आपने. और इसका जो प्राइस होता है रैपिड फायर में, प्राइस तो होता ही है. वाह. तो मेंडीज की तरफ से ये गिफ्ट बॉक्स है, ठीक है. इसमें जो हैं सॉक्स हैं, जो कि आई थिंक बड़ा यूजफुल आइटम है. हाँ बॉक्सर ब्रीफ्स, बॉक्सर्स, अंडर शर्ट्स और पजामा भी है. खुद ही डिसाइड, मेरा साइज खुद ही डिसाइड कर इन्होंने लिया. आपको देख के ना अंदाजा लगा लिया. ये गंदे लड़के हैं बड़े अंदाजे पीछे लगा जो रहे है ना, हैं भाई. गंदे लड़के यूं देखते हैं, थोड़ा सर टेढ़ा करते हैं, कहते हैं ये लार्ज पहनता है. ये Thank you so बहुत much. शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया Thank you, शो पे man. आने के लिए. बहुत मजा आया, Thanks बड़ी for अच्छी having बातें me, हुई. आई होप ऑडियंस को भी मजा आए. Absolutely. इंशाल्लाह. See you guys.